कभी कभी एक कहना चाहिए ना समझी में भी बहुत कुछ हानि हम अपने लिए कर लेते हैं। समझ आ रहा है? पढ़ना लिखना अलग बात है और समझदारी होना अलग बात। ये भी हमें बहुत देर बाद समझ में आया। पढ़ने लिखने में तो हम किताबों को रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, सब हो जाता है। समझ आ रहा है? और ये सब जब होने लग जाता है, घर वाले बड़े उत्साहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा बेटा मेरिट में आ गया। समझ आ रहा है? 60% से ऊपर भी मार्क्स आ जाते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले, तो घर वाले उछलते थे, पार्टियां देते थे। समझ आ रहा है कि बेटा 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन आया। समझ आ रहा है? हाँ, डिस्टिंक्शन आती थी। मतलब 12th में भी इतना क्रेज था उस टाइम पर, जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूं। और उसी क्रेज के कारण से घर वालों ने जो है ना बेटे को छोड़ दिया। अब तो बेटा बहुत समझदार हो गया है और बहुत अच्छा पढ़ लग रहा है, तुझे जैसा करना है वैसा कर, क्या बनना है तू सोच ले, तुझे जैसा बनना है वैसा बन। समझ आ रहा है? बेटे के भी भाव चढ़ गए। तो बेटे को भी अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं दिख रही, बोले अब क्या करना, बोले IIT करूंगा। समझ आ रहा है? और घर वालों ने, हाँ ठीक है, एक कोई और रिश्तेदार में IIT इंजीनियर बन चुका था, मेरा बेटा भी IIT इंजीनियर बनेगा। घर वालों ने कहा तुझे जैसा करना है, जो कोचिंग लगाना है वो कोचिंग, जो ट्यूशन पढ़ना है वो ट्यूशन, जहां जाना है वहां। तो बेटे ने कहा कि IIT करने के लिए कोचिंग करना है, तो कोचिंग कहाँ करेंगे, तो लखनऊ जाके कोचिंग करेंगे। समझ आ रहा है? यूपी की राजधानी लखनऊ। तो वहां पहुंच गया बेटा। अब वहां जाकर के वो कोचिंग तो करने लगा, लेकिन कोचिंग के साथ साथ कुछ ना समझी भी हो गई। समझ आ रहा है? किसी बेटे की बात बता रहा हूं आपको। नहीं, कुछ ना समझी बता रहा हूं। पढ़ना लिखना अलग बात है और समझदारी होना अलग बात है। अब किसी ने यह समझाया नहीं कि कैसे पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना, किस टाइम पर पढ़ना। अब पढ़ने में दूसरों को देखा देखी जो सीखने में आया, बच्चा वैसा ही करने लग जाता है। IIT की कोचिंग कर रहा है, IIT को फाइट करना है, दूसरे बच्चों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, बोले कितने घंटे पढ़ते हो, उत्तर मिलता है 14 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, 16 घंटे स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर के IIT क्लियर होती है। समझ आ रहा है? क्या करना पड़ता है, रात के 2-2 बजे तक पढ़ना पड़ता है। जैसा सीखा वैसा ही उसने करने का मन बना लिया। अब हुआ क्या, रात में 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ते रहना। नींद आ रही है तो क्या करना, बार बार चाय पीना, नींद को मारना। समझ आ रहा है ना? ज्यादा भारी भोजन नहीं करना, ब्रेड खा खा करके जो है टाइम निकालना। अब जो सीखा उसने यार दोस्तों से, ये ना समझी की बात बता रहा हूं। परिणाम क्या निकला कि बाहर का भोजन का कितना बड़ा प्रभाव रहता है कि वहां जो भोजन मिल रहा है वो भोजन कोई घर में बना करके नहीं दे रहा है। अलग रूम लेकर के उसने वहां पर रहना शुरू किया बच्चों के साथ, और अपने फ्रेंड्स थे, और वहां पर होटल का भोजन करना, और होटल के भोजन को ही जो है सुबह ले आना, उसी को जो है, अब बार बार तो होटल पे जाना संभव नहीं होता, टाइम बचाने के लिए उसी को शाम को गर्म करके खा लेना, काम चलाना। समझ आ रहा है? ये बता रहा हूं, ना समझी की बात है। अब बाहर ये पता नहीं है कि शरीर पर, इंद्रियों पर, इन इंद्रियों के प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसको बोलते हैं, जिनके माध्यम से ये प्राण जो है अच्छे चलते हैं। समझ आ रहा है? अगर उनकी पूर्ति नहीं होती है, वो सब्जियां, फल इत्यादि वो नहीं मिलते हैं, तो धीरे धीरे आंख, कान, इनकी भी क्षमताएं कम होने लग जाती हैं। अब होटल के भोजन में क्या रहता है, सब वो तड़का लगी हुई दाल और सब एक तरीके से बेकार सी सब्जियां चटपटे मसालों के साथ। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं कि ये तो कुछ नॉलेज है ही नहीं कि इसमें क्या है, चटपटा है, अच्छा लग रहा है, खाता जा रहा है, खा लिया। समझ आ रहा है?
टेस्ट आ रहा है, अच्छे होटल का भोजन है, तो उसका ही स्टैंडर्ड रहता है, हाँ इस होटल का मैं भोजन ले रहा हूं। दूध के नाम पर कोई वहां गाय का और भैंस का दूध तो मिलता नहीं, पैकेट बंद दूध उस जमाने में शुरू हो चुके थे। समझ आ रहा? पाउच के, एक पाउच ले लिया, 2 पाउच ले लिए, चाय पियो, उसी का दूध पियो, काम चलाओ। समझ आ रहा? ये सब चीजों से वो जीवन चलने लगा। रात के 2-2 बजे तक पढ़ना, खाने पीने के नाम पर ध्यान नहीं देना, घर से कुछ भी रख करके मां भेजती है कि बेटा ये घी ले जा, तो घी तो वैसा है कि वैसा रखा है, बेटे को बटर खाना है। समझ आ रहा है? तो वो इतने इतने से पैकेट लेके आता है, वो रोटी पे चिपका के उसको खाने का शौक चढ़ रहा है, उसे भी इतनी समझ नहीं कि घी में तत्व है कि बटर में तत्व है। समझ आ रहा है? ये नासमझी की बात बता रहा हूं आपको, जो नासमझी उस जमाने में भी होती थी, आज भी हो रही है। तो अनुभव इस तरीके से धीरे धीरे मिलता है कि हर बच्चा इसी नासमझी से गुजरता है। आज का बच्चा फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, मसाले वाले, मैगी एगी, इन्हीं सब में चढ़ा रहता है। परिणाम वही निकलता है जो उस बेटे की बात बता रहा हूं कि जब इन चीजों के माध्यम से शरीर के लिए, इंद्रिय प्राणों की रक्षा करने के लिए जो आवश्यक तत्व मिलने चाहिए वो बच्चों को नहीं मिलते हैं, नतीजा क्या निकलता है? एक दिन होटल से निकल रहा था, सुबह की केवल 10:30 बजी होगी, और बाहर निकलते ही, भोजन करने के बाद होटल से बाहर निकलते ही एकदम से, जैसे ही, मतलब होटल तो अब अंदर है, वो अंदर तो सनलाइट रहती नहीं, बाहर आए एकदम से बहुत तीव्र प्रकाश, धूप टाइप की, आंखों पे इतनी चकाचौंध कि मतलब एकदम से चक्कर आ गए और वो सहन नहीं हुआ। और वहीं पर जब चक्कर से आने लगे तो अपने आप को संभाला, उसके बाद में डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंखें वीक हो गई हैं, आपको चश्मा लगेगा। समझ आ रहा? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अब आपको सुनाने से तो कोई मतलब नहीं था, बच्चे होते तो सुनाने से कुछ मतलब भी निकलता है। फिर भी उम्मीद करेंगे कि आप अपने बच्चों को समझाएंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि ये कोई किताब की लिखी हुई बात नहीं बता रहा हूं, ये आपको अपने जीवन की प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। अब जब ये स्थिति आई, वापस घर पे पहुंचे लखनऊ से, तो ये पता पड़ा बेटे को अभी से 12वीं पास करके गया है, मतलब उसकी उम्र उस समय पर 15 साल की थी, जिस बेटे की बात बता रहा हूं। समझ आ रहा है? 3 साल का एवरेज था उसकी पढ़ाई में, मतलब वो 15 साल की उम्र में घर छोड़ करके लखनऊ पहुंच गया और वापस लौट करके आया। साल भर जो है, बीच में 1 साल की कोचिंग के लिए गया, बीच में जब आया घर वालों को पता पड़ा कि इसके लिए चश्मा लग गया है, लगने की स्थिति में है और इसकी आंखें खराब होने लगी हैं। तो घर वालों ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, हमारे तो पुरखों में कभी 80-80 साल के लोग गए, उनको चश्मा नहीं लगा, इसको 16 साल की उम्र में चश्मा लगने लगा। समझ आ रहा है? तो घर वालों ने पूछा, भाई क्या बात, क्यों, ऐसा क्यों? तब घर वालों ने कहा कि ये इस कारण से हो रहा है। जब उन्होंने जांच पड़ताल की कि खाना पीना ये सब जो है बिगड़ गया, दिनचर्या पूरी बिगड़ गई, घर में रहता था तो सुबह 5 बजे उठ जाता था और अब 2 बजे सोता है, 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, सब दिनचर्या बिगड़ गई। और नतीजा निकला आंखों पे चश्मा, शरीर की कमजोरियां। घर वालों ने कहा तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अब रहना घर पे है और जैसा हम खिलाएंगे पिलाएंगे वैसा खाना है, अब तुम्हें अपने हिसाब से नहीं छोड़ सकते। समझ आ रहा है? ये हम इसलिए बता रहे हैं कि पढ़ने लिखने की एक अपने अंदर क्वालिटी होना अलग चीज है और बाहरी चीजों की समझ होना ये अलग चीज है। और ये हर बच्चे के साथ होता है। हर बच्चे को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं, फास्ट फूड अच्छे लगते हैं, सब अच्छा लगता है, लेकिन उससे जो नुकसान होता है वो नुकसान उसके लिए या तो पता नहीं होता या उसके माता पिता उसको बता नहीं पाते, अथवा अगर जानकारी होने के बावजूद भी हम उसको रोक नहीं पाते, तो ये उसकी सबसे बड़ी एक अज्ञानता समझनी चाहिए।